दोस्तों नमस्कार। अगर आप भी तैयारी करते हैं एसएससी एमटीएस हवलदार की 2025 में और इसके अलावा आरआरबी ग्रुप डी की, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम जैसे कि एसएससी एमटीएस में सामान्य ज्ञान का क्या महत्व है, आपका मेरिट कैसे बनता है, आपको इतना पता होगा। अगर आपको पता है तो आप जानते होंगे सामान्य ज्ञान की महत्व को। ठीक है, तो देखिए आज हमारा क्लास नंबर है 26वां। इससे पहले की सारी क्लासेस हो चुकी हैं, आप जाकर उसे देख सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। अगर आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप हमारे साथ यहाँ पर बने रहिए और जो भी आगे के प्रश्न है उसे समझिए, जो हम लोग यहाँ पर ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। देखिए पहला प्रश्न क्या है, कुतुब मीनार को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल के अंदर कब शामिल किया गया था? किसको? कुतुब मीनार को। ये कुतुब मीनार है कहाँ? यह है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है मेहरौली। क्या नाम है? मेहरौली। वहीं पर यह स्थित है, आपको इतना पता होगा। कुतुब मीनार को किसने बनवाया था, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आप इतना जान लीजिए। कुतुब मीनार एक 5 मंजिल का इमारत है, एक 5 मंजिला इमारत है। पहली मंजिल अगर हम बात करते हैं पहली, तो इसे बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा, तीसरा और चौथा इसे बनवाया था इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश। और पांचवा फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, और एक बार जब यह डैमेज हो जाता है यानी कि 5वीं मंजिल, तो उसे रिपेयरिंग का काम किसने करवाया था? तो उनका नाम था सिकंदर शाह लोदी। सिकंदर शाह लोदी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कुतुब मीनार के बारे में, तो इसे बनाया गया था इस्लाम धर्म को थोड़ा प्रचार प्रसार करने के लिए। इसके अलावा एक सूफी संत थे, एक सूफी संत थे। ठीक है, उनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनके याद में यानी कि इनके सम्मान में इसका निर्माण करवाया गया था। कहाँ? नई दिल्ली में। किसने करवाया था? तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसे विश्व विरासत स्थल के अंदर शामिल कब किया गया यूनेस्को के द्वारा? तो उसका राइट आंसर है 1993 यानी कि 1993 में। ठीक है, यूनेस्को इसका जो हेडक्वार्टर है वह है पेरिस में। कहाँ है? पेरिस। ठीक है, पेरिस यानी कि कहने का मतलब है फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस। आपने सुना होगा यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो याद रखना वो है न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए, अमेरिका में। बताइए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। आपसे पूछा गया है कि चंद्रमा के लिए भारत के दूसरे मिशन को किस नाम से जाना जाता है? आपको पता होगा, सबको पता होगा। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वह क्या है? चंद्रयान-2। क्या नाम है? चंद्रयान-2। चांद पर जाने के लिए चंद्रयान। सिंपल है। अभी हाल फिलहाल में यानी कि आज से 1-2 साल पहले किस मिशन को लॉन्च किया गया था चंद्रमा तक पहुंचने के लिए? बताइए उसका नाम क्या था? उसका नाम था चंद्रयान-3। यहाँ पर 2 है तो 3 आप बना दीजिए। ठीक है, कब लॉन्च किया गया था? तो आपको डेट याद होना चाहिए, 14 जुलाई 2023। कब? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था चंद्रयान-3 को। उसका पर्पस क्या था यानी कि उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था रोवर और लैंडर, इसे चंद्रमा के सतह पर स्मूथली उतारना। इसका एक ही मकसद था, आप जानते होंगे। ठीक है, इसे लॉन्च कब किया गया था? 2023 में। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर देखिए जी सेट। जी सेट का मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ होता होगा, बिल्कुल जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर पीएसएलवी। देखिए पीएसएलवी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है? पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, कोई दिक्कत
देखते हैं अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ, ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो ICJ है वह है कहाँ पे? कहीं पर तो होगा, बिल्कुल, वह है हेग में। कहाँ? हेग। हेग क्या है? एक शहर है। कहाँ है? तो ये शहर है नीदरलैंड में, नीदरलैंड, जिसे आप लोग होलैंड के नाम से भी जानते हैं, होलैंड, ठीक है, यूरोप में है। हेग कैपिटल नहीं है नीदरलैंड की, यह कैपिटल नहीं है, ये क्या है? एक शहर है। तो आप पूछ रहे होंगे या फिर आप जानना चाहते होंगे कि भाई इसका कैपिटल कहाँ है? तो नीदरलैंड का कैपिटल है, उसका नाम है एम्स्टर्डम। क्या नाम है? एम्स्टर्डम, ठीक है। जिनेवा, यह है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड यूरोप में ही है। बताइए कि स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है वह है कहाँ पे? जिनेवा में तो नहीं है, ये कहाँ है? यह है बर्न। कहाँ है? बर्न, ठीक है। न्यूयॉर्क USA में है, और लंदन ये कहाँ है? इंग्लैंड। कोई दिक्कत? यहाँ पर आपसे ज़्यादा कुछ और नहीं पूछा जाएगा, बस जो भी जस्टिस होते हैं कितने होते हैं, यानी कि जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर, उनका समय काल कितना होता है, कितने समय के लिए उनकी नियुक्ति होती है। इसके अलावा जो भारत के हैं, जैसे कि दलवीर सिंह भंडारी ऐसे कुछ नाम था, उनका जो टाइम पीरियड था वह कब से कब तक था, क्या अभी कोई न्यायाधीश हैं भारत के, तो ये सब आपसे पूछा जाएगा, तो आपको उसके बारे में जानना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC, UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? कितने होते हैं बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते? टोटल 15 होते हैं। कितने होते हैं? 15। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, जो 3 है उसमें से भी आपका दूसरा गलत हो जाएगा, तो जो बचते हैं 2 ऑप्शन, यही आपका एक राइट आंसर होगा। लेकिन कौन सा है बताइए? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 15 में से 5 होते हैं परमानेंट, और इसमें से 10 होते हैं टेम्पररी, ठीक है। तो ऐसा आपको कहाँ पर दिखाई पड़ रहा है बताइए? 5 परमानेंट यानी कि 5 स्थायी, ये वाला आपका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। 5 परमानेंट और 10 टेम्पररी, लेकिन जो 5 परमानेंट हैं ये कौन कौन से हैं उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। एक उन्हें मिला हुआ है वीटो पावर। क्या मिला है? वीटो पावर। तो कौन कौन से हैं आप ऐसे याद रखिए, A, B, C, F और एक है आपका R, यानी कि A से होगा अमेरिका, B से ब्रिटेन, ठीक है, C से चाइना, F से फ्रांस और R से रसिया। ये 5 कंट्री हैं जिन्हें वीटो पावर मिला हुआ है, जिनके पास वीटो शक्ति है, और यही 5 क्या है? परमानेंट यानी कि अस्थायी सदस्य हैं। किसके? UNSC के, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। ये क्या होता है पता है आपको? नहीं पता है? आपने नाम सुना होगा UNO का, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कहाँ? तो न्यूयॉर्क में, यानी कि अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। इसके 6 पार्ट्स होते हैं। किसके? इसी UNO के। उसी में से एक है UNSC, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। कोई दिक्कत? तो और 5 कौन कौन से हैं उसके बारे में जानना चाहते होंगे। एक है आपका महासभा यानी कि जनरल असेंबली, दूसरा ये हो गया, तीसरा ट्रस्टीशिप, चौथा ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, पांचवा है सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, और छठा कौन सा है बता सकते हो? छठा है, बताइए, मेरे दिमाग से निकल गया छठा, आपको कमेंट करना है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, इसकी स्थापना कब हुई थी?
इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, लेकिन कब? 1935 में कब? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। आपसे पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? तो ऐसे आप लोग जानते हैं अभी कहाँ है, अभी है मुंबई में। कहाँ? मुंबई, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि इसका प्रारंभिक बताइए, प्रारंभिक हेडक्वार्टर, यानी कि शुरुआत में कहाँ था? तो वह था कोलकाता। कहाँ? कोलकाता, ठीक है। यह है आपका महाराष्ट्र में, कोलकाता है पश्चिम बंगाल में। उसके बाद आपसे यह पूछा जाता है कि इसका नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण इसका हुआ था 1949 में। कब हुआ था? 1949। ये क्या हो गया? 1949, ठीक है, याद रहेगा। कोलकाता में इसका यानी कोलकाता से मुंबई कब हुआ था ट्रांसफर इसका हेडक्वार्टर? ये भी आपसे पूछा जाता है 1937 में, ठीक है। कब? 1937, 1937, जो कि भारत में बैंकों का बैंक होता है। कौन होता है? आरबीआई, ठीक है। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित नहीं है? केरल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित नहीं है? पेरियार, एर्नाकुलम, साइलेंट वैली या फिर पेंच? तो आप लोग जानते होंगे पेंच। पेंच कहाँ है? ये 2 राज्यों में है, एक तो है एमपी और दूसरा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ठीक है। ये 2 राज्य हैं, इन दोनों राज्यों में पेंच है, यानी कि बॉर्डर पर स्थित है पेंच, ठीक है। आधा एमपी की तरफ और आधा महाराष्ट्र की तरफ। लेकिन ये तीनों केरल में है। कहाँ? केरल में, ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। इसके अलावा पराम्बिकुलम, यह भी केरल में ही है, और 1-2 है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश को आप लोग क्या बोलते हैं? टाइगर स्टेट। क्या बोलते हैं? टाइगर स्टेट बोलते हैं। मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे कि एक आपको आ जाएगा माधव, दूसरा है वह है संजय, संजय नेशनल पार्क। इसके अलावा तीसरा वह है बांधवगढ़, बांधवगढ़, जो कि व्हाइट टाइगर यानी कि सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा कुन्नू और पन्ना, और क्या है यहाँ पर है? वन विहार, वन विहार। इसके अलावा सतपुड़ा, सतपुड़ा, ठीक है। और कुछ है क्या? अगर है तो आप कमेंट कर सकते हो, जैसे कान्हा, कान्हा, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगर कुछ छूट रहे हैं तो आप भी कमेंट कर सकते हो, तो आप फिर आप नोट्स में बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा लोक नृत्य यानी कि फोक डांस कर्नाटक राज्य का नहीं है? बताइए। वीरगासे, लावनी, करगा या फिर यक्षगान? कौन सा लोक नृत्य कर्नाटक राज्य का नहीं है? तो आप लोग जानते हैं वीरगासे कर्नाटक का है, इसके अलावा करगा ये भी कर्नाटक का है, और यक्षगान ये कर्नाटक का है। लेकिन जो यहाँ पर लावनी है, ये लावनी कर्नाटक का नहीं है। ये किसका है? ये लावनी है महाराष्ट्र का। किसका? महाराष्ट्र, ठीक है। इसीलिए आपका राइट आंसर कौन सा होगा? लावनी। महाराष्ट्र का और कौन कौन सा है भाई, बता सकते हो? तो यहाँ का लेजिम, कहीं मिलेगा लेजिम, कहीं लेजिम, ठीक है। इसके अलावा बता सकते हो तमाशा, कौन सा है? तमाशा, और धनगरी गाजा, धनगरी गाजा, और क्या है? और है, ठीक है। कमेंट आपको करना है, क्योंकि माइंड से नाम बाहर निकल जाता है, तो थोड़ा सा याद करना पॉसिबल नहीं होता है। नाम नहीं याद होता है, लेकिन हाँ, अगर ऑप्शन में आएगा तो आप उसे टिक कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इतना समझा गया कर्नाटक का। जैसे कि इसके अलावा और है बोलक आर्ट, बोलक आर्ट, और उम्मत आर्ट, उम्मत आर्ट, ठीक है। और क्या है? पतदकल, ठीक है। और बता सकते हो कुनीता, कुनीता, ये किस राज्य के हैं? तो कर्नाटक राज्य के, ठीक है।
देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, बताइए। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के किस त्योहार में कृषि पूजा के लिए बैल और अन्य मवेशियों का उपयोग किया जाता है? बताइए कौन सा वह फेस्टिवल है जिस फेस्टिवल में कृषि पूजा के लिए बैल और अन्य मवेशियों का उपयोग होता है? तो उस फेस्टिवल का नाम है पोला। क्या नाम है? पोला महोत्सव। इस उत्सव में क्या होता है, इसमें बैल और जो भी अन्य मवेशी होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल सी बात है, कृषि पूजा के लिए। ये किस राज्य का है? तो यह है छत्तीसगढ़ का। किसका है? सीजी यानी छत्तीसगढ़। ठीक है। ये कहाँ का है? ये भी है छत्तीसगढ़ का। हरेली ये भी है छत्तीसगढ़ का। लेकिन आपने सुना होगा हरेला के बारे में। हरेला कहाँ का है? ये आपका हो गया छत्तीसगढ़, लेकिन जो हरेला है, हरेला हो जाता है आपका उत्तराखंड का। ठीक है। कोजागिरी पूजा यह है महाराष्ट्र का, कोजागिरी पूजा। ठीक है। महाराष्ट्र का और है, जैसे कि आपको पता होगा एलिफेंटा महोत्सव। ठीक है। इसके अलावा एलोरा और अजंता महोत्सव। ठीक है। और गणेश चतुर्थी, इसके अलावा गुड़ी पड़वा, और बहुत सारे फेस्टिवल हैं, जैसे कि पर्व नराली पर्व। ये कहाँ का है? ये भी है महाराष्ट्र का। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? एक क्या है? एक पर्वत है, एक पहाड़ी है, जो कि महाराष्ट्र में है। तो बताइए कि यह किस नदी का उद्गम स्थल है, यानी कि वहां से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा, कावेरी, गोदावरी या फिर सोन? तो आप सब जानते हैं कि उस नदी का नाम है गोदावरी। क्या नाम है? गोदावरी। ठीक है। गोदावरी निकलती है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। आपको पता होगा नासिक से जस्ट थोड़ा सा पहले क्या नदी निकलती है, उसके बाद नासिक से होते हुए आगे बढ़ती है बंगाल की खाड़ी तक। ठीक है। इसका मुहाना कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में है। अगर हम बात करते हैं नर्मदा की, ये कहाँ से निकलती है? यह निकलती है अमरकंटक से, अमरकंटक की पहाड़ी। ठीक है। अमरकंटक। आपको पता है जो मैकाल पर्वत है, मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, वहीं से निकलती है नर्मदा। ठीक है। यानी कि अमरकंटक के पश्चिम से निकलती है नर्मदा और उत्तर से सोन। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कावेरी की, तो कावेरी निकलती है कहाँ से? ताला कावेरी। कहाँ से? ताला कावेरी। ये बहुत ही आसान रहेगा याद करने के लिए भी। ताला कावेरी यह है कहाँ पे? यह है पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट। ठीक है। एक जिला है जिसका नाम है कुर्ग। क्या है? कुर्ग। इसी कुर्ग जिले में ताला कावेरी है, पश्चिमी घाट में। और एक पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम है ब्रह्मगिरी। क्या नाम है? ब्रह्मगिरी। ठीक है। ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला, वहीं से निकलती है कावेरी, जो कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में एक विवादित यानी कि डिस्प्यूटेड रिवर है, और जाकर मिलती है यानी कि गिरती है बंगाल की खाड़ी में। सोन यह निकलती है कहाँ से? अमरकंटक के उत्तर से। ठीक है। जो कि मिल जाती है जाकर के किससे? बताइए, नहीं बताएंगे? गंगा से। कहाँ मिलती है ये तो आप ही कमेंट करेंगे। जनगणना 2011, इसके अनुसार केरल के बाद वह कौन सा राज्य है जिसकी लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान या फिर मिजोरम? आप बताइए ही देंगे, इसमें क्या है आप बता देंगे आराम से। इसका जो राइट आंसर है वह कौन होगा? कौन सा राज्य है? तो वह होगा आपका मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। ठीक है। केरल के बाद सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? तो वह है मिजोरम। ठीक है। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। इसके अलावा और बहुत सारे फैक्ट होते हैं जनगणना को लेकर के, जैसे कि भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, या फिर सबसे कम पढ़ा लिखा हुआ राज्य
जिसकी साक्षरता दर सबसे कम हो वो कौन सा है। इसके अलावा महिला का, पुरुष का, ये सब बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं जब एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है जनगणना 2011। वहाँ पर सब कुछ पढ़ लेंगे, यानी कि सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप उस क्लास को देखना, ठीक है। आपको ये क्लास करके अच्छा लगा है तो बहुत अच्छी बात है, पसंद आया है तो शेयर भी करना, और वीडियो को लाइक भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। मिलते हैं अगले क्लास में।